साहब के समर्थक कुछ कहते हैं कि चौधरी साहब लगता है कुछ झुक गए, सीट कम मिली, कुछ सिंबल और सीट चौधरी साहब के खाते की है और वो उम्मीदवार साइकिल वाले। मुजफ्फरनगर का जिक्र होता है, सिवाल खास का जिक्र होता है और सीटों का जिक्र होता है। मैं सारी सीट नहीं बता रहा हूँ। मेरे सर पे एक जुनून सवार है। मैं चाहता हूँ कि सरकार में हमारी भागीदारी बने, हमारे लोगों की, और हम अपने मुद्दों पे काम कर रहे हैं। आखिरकार राजनीति में इसलिए एक लक्ष्य होता है, हम कोई एनजीओ नहीं चला रहे, हमारा उद्देश्य है सत्ता के माध्यम से काम हो, और इसलिए मैं लाख बार झुकना पड़े तो झुकूंगा अपने लोगों के लिए। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं। आज ऐसी सरकार है जो जनता के आगे नहीं झुकती और उसे मजबूत सरकार बताया जाता है। माफ़ कीजिए, अगर देश में 13 महीने किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो, सड़कों पे सो रहे हो, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, तब भी सरकार अपनी मनमानी चलाना चाहती है। वे सरकार मजबूत नहीं, वो कमज़ोर सरकार है। और अगर मैं किसानों के लिए, उनके खातिर झुक भी रहा हूँ, किसी से हाथ भी मिला रहा हूँ, तो मैं मजबूत हूँ और मजबूती उनको देना चाहता हूँ। अब मैं सीधा वोटर जान रहा है इस बात। झुक रहे हैं कहीं? नहीं झुकना, क्यों नहीं झुकना चाहिए? अगर आप किसी का सम्मान कर रहे हैं और समाजवादी के लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं ज़मीन पर, तभी तो जो, अगर आप ये सोचें कि मैं ले लूँ और मैं बदले में कुछ दूँ नहीं, तो एफर्ट सबको करने पड़ेंगे। 100% एफर्ट दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। एक सवाल कुछ और लोग पूछते हैं और बोलते हैं कि भाई मुजफ्फरनगर में मुस्लिम आबादी 40% है, कुछ सीटों पर और ज़्यादा है, लेकिन वहाँ उनको टिकट नहीं दिया और ज़्यादा टिकट जो है सपा आरएलडी और सपा का हर एक टिकट हर बिरादरी को दिया गया है। हर एक टिकट हर बिरादरी को दिया गया है। मतदाता ये ना देखे कि इस सीट पे किस बिरादरी का उम्मीदवार है, क्योंकि जब 403 की जो असेंबली बनेगी और जो सरकार साजी हमारी बनेगी, तो हर बिरादरी और हर कास्ट को सम्मान मिलेगा और उनका काम होगा। जो सीटों को लेकर जैन जी है कि एक बात जो पश्चिमी यूपी चूँकि लगातार मैं घूम रहा हूँ, एक चीज़ होता है, बीच में मैं बोलूँगा, इस तरह से जब रोड शो से नेता निकलते हैं तो एकदम पब्लिक कनेक्ट जो है 1 to 1 होता है और उससे लोगों को मिलने का मौका मिलता है। जो बहुत जगह लोग कह रहे हैं पश्चिमी यूपी में कि जहाँ जाट बहुल इलाकों में जहाँ आपके उम्मीदवार हैं हैंडपम्प पर, वहाँ तो वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा, वोट मिल जाएगा, और जहाँ साइकिल है वहाँ बहुत जगह वोट में सोचेंगे। देखिए, जो वोटर हमारे पक्ष में वोट कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो हमें मजबूती देना चाहता है, हमारे मुद्दों से वो इत्तेफाक रखता है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें मजबूती तब मिलेगी अगर गठबंधन में जीत हासिल होगी। हमारा बड़ा होशियार वोटर है, बहुत पॉलिटिकल सोच रखता है, बहुत राजनीतिक सोच रखता है, सब उसको पता रहता है दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं, वो देख रहा है कहाँ सम्मान उसका हो पाएगा। जिस तरह से इस गठबंधन में हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, और जब लखनऊ में सरकार बनेगी, जो हमारा एजेंडा है उस पर काम होगा, वो विश्वास लोगों के मन में है, और इसलिए वो वोट तब्दील हो रहा है। अगर तब्दील नहीं हो रहा होता तो अमित शाह इस बार बार रोज जो है कोशिश नहीं कर रहे होते कि कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी आए, विभाजन हो। ये गठबंधन सामाजिक राजनीतिक, अमित शाह को आप ही से कुछ उम्मीद होगी? आपसे कुछ उम्मीद होगी अमित शाह को? मुझसे उम्मीद नहीं है, वो तो जानते हैं, बड़े होशियार हैं वो। उनकी भी पॉलिटिक्स एक है, वो चाहते हैं बार बार वो एक कास्ट का नाम लेकर हमारे ऊपर वो लेबल लगाना चाहते हैं, ताकि और लोग जो समीकरण के तहत हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो ना जुड़े, और लोगों को मैसेज जाए कि इनके लोग हमारे साथ हैं। वैसे आप बोलने में थोड़ा संजीदा है, सॉफ्ट स्पोकन है, और यही आपकी छवि है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि हम गर्मी उतार देंगे और ठंडा कर देंगे 10 तारीख के बाद, तो आपने बड़ा तल्ख एक बयान दिया, बीजेपी नेताओं का चर्बी उतार दो वोट देकर। देखिए, तात्पर्य ये था, आज भी जो माहौल है गांव में, बीजेपी के जो विधायक हैं कुछ काम नहीं करा पाए, जनता की सुनवाई नहीं हुई, जनता के बीच गए भी नहीं। अब जब 5 साल हो गए, अब उनको फिर दोबारा टिकट मिल गई। बहुत लोगों को तो उम्मीद नहीं थी कि टिकट मिल जाएगी, अब दोबारा मिल गई। अब जब वो जा रहे हैं तो उन्हें गांव-गांव से दौड़ाया जा रहा है।
जब दौड़ाया जाएगा तो पतले हो जाएंगे, यही मतलब निकाला जा सकता है उसका। लेकिन फिर वो उसके बाद बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो हमने उनके लिए थोड़ी कहा था, वो तो दंगाइयों के लिए, माफिया के लिए कहा था, जयंत चौधरी अपने पे क्यों ले रहे हैं? आपके प्रति थोड़ा अमित शाह और ऊपर बैठे लोग सॉफ्ट हैं। योगी जी ने कहा था मुजफ्फरनगर कैराना में बड़ी गर्मी हो रही है। हाँ बिल्कुल। तो ये 2 जिले क्या उनके लिए 20% में आते हैं? वहाँ पे मतदान उनके पक्ष में क्यों हो? वहाँ वो कैंपेनिंग के लिए क्यों जा रहे हैं उनके बीच, उन लोगों के बीच जो उनके नज़र में ज़्यादा गर्म है या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, 20% में है। तो योगी जी जा ही क्यों रहे हैं वहाँ? क्यों अमित शाह जी कैराना से शुरुआत करते हैं अपने कैंपेन? ये बदनाम करना चाहते हैं हमारे क्षेत्र, और अगर कोई मेरे क्षेत्र को बदनाम करेगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उनकी आवाज़ बुलंद करूँ, मैं जवाब दूँ। इसलिए मैं सौम्य स्वभाव का व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा भी खून गर्म है। हाँ, ये आपने कहा भी कि आपका भी खून गर्म है, लेकिन आपके प्रति अमित शाह और दूसरे लोग सॉफ्ट है। जैसे कल बुलंदशहर में अमित शाह ने कहा कि जयंत चौधरी, जयंत भाई शायद ऐसा उन्होंने कहा कि अनूप शहर में, कि वो तो आज हैं सपा के साथ, सरकार वरकार तो बननी नहीं है, लेकिन अगर बन गई तो 3 दिन बाद वो कहाँ रहेंगे पता नहीं, वो गलत जगह है। देखिए, अब तक तो कह रहे थे 350 सीट, अब अगर मगर शुरू हो गई, इसका मतलब है कि इन्हें पता लग गया कि हमारी जमीन खिसक गई, और ये मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, अमित शाह हो सकता है चिंता कर रहे हो, वहाँ भी 2 तरह की चीज़ें चल रही है। अमित शाह ये कहते हैं, और योगी आदित्यनाथ का बयान आया शायद 3 दिन पहले हापुड़ में कहा था उन्होंने या कहीं, कि 2 लड़के ये साजिश करके दंगा भड़काने निकले हैं। शायद वो बयान भी आप जानते हो। देखिए, योगी जी को तो पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। गुंडा एक्ट चौधरी चरण सिंह जी ने पारित किया था 1970 में। अगर आप चौधरी चरण सिंह को दंगाई मानते हो या ये सोचते हो कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो गुंडागर्दी भड़क जाएगी, इस तरह की अगर आप बयानबाजी जनता के बीच करोगे तो जनता दिखा देगी आपको। ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही, आज भी लोग मानते हैं कि उनकी कार्य कुशलता थी। चौधरी अजीत सिंह जी का अपना एक परिचय है। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अखिलेश जी के खिलाफ किसी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं है। वो इंजीनियर हैं, मैंने फाइनेंस में मास्टर्स करी हुई है। हम किसान की बोली जानते हैं, भाषा समझते हैं, उनकी समस्या समझते हैं। हमने गुनाह क्या किया है? आप हमें धमकाओगे, हम पे इस तरह के जो है गाली गलौज करोगे हमारे साथ? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ इस क्षेत्र ने हमेशा मान सम्मान की रक्षा की है, पगड़ी की रक्षा की है। भले सरकार हमें कुछ दे नहीं, अब हमारे मान सम्मान पे भी खिलवाड़ करेगी। ये बहुत बड़ी एक भावनात्मक जुड़ाव ये क्षेत्र का एक दूसरे से है। अब जब आप हमारे कहते हैं तो क्या आप जाट बिरादरी की बात करते हैं, पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अगर मुजफ्फरनगर पिछड़ जाएगा तो उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर मुजफ्फरनगर कैराना को बदनाम किया जाएगा तो देश कहाँ सुरक्षित रहेगा? तो ये तो सबकी बात है। अच्छा, एक सवाल, उसके बाद अखिलेश जी के पास जाऊंगा। एक सवाल जो शायद आपसे कई बार पूछा गया होगा कि अगर अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी, अगर बीजेपी को कुछ नंबर कम पड़े, ये कई बार पूछा गया, फिर भी मैं पूछता हूँ, तो जयंत चौधरी हो सकता है बीजेपी की तरफ चलेगी? कि मैंने तो कई बार संस्कृत में समझाने की कोशिश की है, इनको फिर भी नहीं समझ रहे। मैं जितना खुला बोल रहा हूँ, जितना विरोध कर रहा हूँ, लाठी खाई है, सब कुछ किया है। सबसे पहले दिन से मैं लंगर सेवा किसानों के बीच कर रहा था। वो सब मैंने क्यों किया? मैं तब भी बड़े आराम से अच्छे सोफे पे एयर कंडीशन कमरे में बैठ सकता था। मैंने सबसे पहले बोला था कि अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति आप करना चाहते हो तो मैं घर पे बैठा ठीक हूँ। और कोई नेता बोलता है ऐसा? अगर मैं वो बात कह रहा हूँ, बात साफ हो जाती है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो उन्माद की, नफरत की भाषा बोल रहे हैं, मैं उनके साथ तो जा ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो। हमने जो आरएलडी की हरी टोपी पे आप गौर करेंगे, एक तरफ आरएलडी का निशान है और दूसरी तरफ नारा है भाईचारा जिंदाबाद। और आपने भाईचारा रैलियां भी की। और भाईचारे की बात अगर हम करते हैं तो भाजपा के लोगों को ऐसा लगता है कि सांप सूंघ लिया जी। इस चुनाव में और बीते चुनाव में 2017 में भी लड़े, 200 से ज़्यादा सीटों पर भी आरएलडी लड़ी। उसके पहले आरएलडी ने अलग अलग समय गठबंधन, कभी बीजेपी से, कभी कांग्रेस से, चौधरी साहब के ज़माने में, आपके पिता के ज़माने में। इस बार नेतृत्व आप करें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, पहले और अब में क्या बदला है? हर चुनाव अलग होता है। दूसरी बात, हम लोगों ने संघर्ष बहुत किया है, लोगों ने हमारे संघर्ष को देखा है और आज एक नई भावना बनी है, एक नई उम्मीद जागी है। उसमें कई फैक्टर्स हैं।
नेगेटिव वोट तो सरकार के खिलाफ है ही, क्योंकि उन्होंने बड़े सपने दिखाए और वादा खिलाफी की। एक पॉजिटिव वोट है, सकारात्मक मतदान भी लोग करना चाहते हैं, और वो या तो हमने जो गठबंधन बनाया है, जो समीकरण खड़ा किया है, और लगातार जिस तरह से 5 साल में हमने संघर्ष किया है, ये 2 फैक्टर है जो लोग, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है कि ये इतना उत्साह है, इतना ऊंचा मनोबल है हमारे कार्यकर्ताओं का, और अक्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी सपोर्ट मिल रहा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, लोग परिवर्तन चाहते हैं, आप कह रहे हैं। अब एक सवाल मैं कहूँगा कि जैसे आपको, चौधरी साहब को जाट नेता के तौर पर कहा जाता है, और जब भी यूपी, पश्चिमी यूपी की बात होती है, जाट वोट बैंक, जाट लैंड में बेचैनी बीजेपी की, और वो जाट जिन्होंने 91% वोट दिया 2019 में बीजेपी को, वो जाट जिनके रहते हुए जिनका आपके प्रति आकर्षण या आपके प्रति क्या कहें सद्भाव, उसके बावजूद आपको शिकस्त मिली। चौधरी साहब, अजित सिंह भी हारे बागपत और मुजफ्फरनगर में, उसमें क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, मैं तो जब चुनाव जीता था तब भी ऐसे ही था, चुनाव हारा तब भी ऐसे ही हुआ। मैं नहीं बता सकता कि क्या चीज़ें बदली, लोगों के चेंज क्या आया है, क्यों अब वो अलग सोच उनके अंदर बनी है, विकसित हुई है, लेकिन ठेस पहुंची है लोगों को, चोट बहुत लगी है, मान सम्मान के साथ भी खिलवाड़ हुआ, और ये बार बार जो जाट चिल्लाते हैं, ये चाहते नहीं कि हम कभी बढ़ पाएँ, इसलिए हमें सीमित करने के लिए। आप देखते हैं ये अक्सर होता है, क्रिकेट टीम में अगर कोई जाट खिलाड़ी आ जाता है तो सबको चिल्ला के बता दिया जाता है कि ये जाट है, और किसी कास्ट कम्युनिटी के बारे में इस तरह से चर्चा नहीं होती। तो उसी अंदाज से अगर हम लोग जाट बन के रहेंगे तो फिर हमारी राजनीति कमज़ोर रहेगी, किसान कौम की राजनीति कमज़ोर रहेगी। इसे पहचानते हुए लोग एक साजिश रचते हैं, इस साजिश से भी हमें बचना है। तो इसीलिए तो अमित शाह प्रवेश वर्मा के घर पर 250-200 जाट नेताओं को बुलाते हैं, उन्हें साथ लाने की कोशिश करते हैं, फिलर ये भी देते हैं कि चौधरी जयंत तो अच्छे हैं, गलत पार्टी में हैं, दरवाजे हमारे खुले हैं, और आपका बयान आ जाता है कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ कि उछाल कर पलट जाऊँ। अगर मैं अच्छा हूँ तो 5 साल से मेरी एक भी बात मानी क्यों नहीं? लगातार आंदोलन चल रहा था 13 महीने, पहले ही दिन से हम लोग कह रहे थे गलत हो रहा है किसानों के साथ, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, प्रधानमंत्री उनकी सुन लें, जिद ना करें। क्या कारण है कि आज भी जिस मंत्री पे दोष दिया जा रहा है कि वो जिम्मेदार था, उनके बेटे तो जिम्मेदार थे ही, खुद वो भी जिम्मेदार थे, खुद उन्होंने कोशिश की कि एक इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट किया जाए। वो दावा करते रहे नहीं वो तो मेरा बेटा था ही नहीं वहाँ मौके पे लखीमपुर में। ये अलग बात है कि एसआईटी ने सारे सबूत के साथ सारे सबूत आ गए, सारी चीज़ सामने आई, वीडियो आई, जिसने वो वीडियो देखी उसके तो मुझे लगता है कि उसका दिल रो रहा हो। उस सब के बावजूद अभी भी मंत्री हैं, तो आप मुझे खुश करके या प्रलोभन देके क्या कर लो? आपने बड़े जो सवाल हमने उठाए उनका आपने हल नहीं निकाला।